ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। आदेश गुरु जी को आदेश। बाबा कृपा करे हम सभी पर, हम सभी के घर वालों पर, परिवार पर। और नाथ जी से हम अर्जी यही लगा कि हे बाबा, हे नाथ जी, ये मानव जीवन जो हमें मिला आपके आशीर्वाद से, ये धन्य हो जाए बाबा। और हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं उसका फल मिले। ऐसी अर्जी, ऐसा अरदास लगा कर के वीडियो शुरू करते हैं हम। अलख निरंजन आदेश। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, देख भी रहा था कि कुछ लोग बहुत दिनों से मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ नहीं हुआ या कुछ अनुभव नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप समझिए, कुछ मेरे भी विचार ऐसे हैं जो मैं बताना चाहता आप लोगों को। ध्यान से सुनिए, एक एक बातों को समझने की कोशिश करिए। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। कोई सा भी मंत्र का आप जो जाप करते हो, बहुत शक्ति होती है, लेकिन शायद तरीका नहीं पता हमें कि कैसे जाप करना चाहिए, कौन से विधि से। देखो, मंत्र जाप के विधि बहुत सारे हैं। सभी गुरुजन महाराज अपने अपने शिष्यों को बताते हैं तरीका, लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कैसे करें। सही विधि से अगर मंत्र का जाप किया जाए, जो गुरु महाराज बताते हैं वो तो समझ जाते हैं शिष्य, लेकिन जिनके पास गुरु ही नहीं, जो भगवान को गुरु बनाए हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। वो समझ सकते हैं कि कैसे अब हम करें। पहले कैसे करते थे मंत्र का जाप, अब कैसे करना है। तो एक बार मेरा वाला भी, ये वाला भी विधि करके देखना। मुझे पूरा भरोसा है नाथ जी कृपा करेंगे। और इस विधि से, एकदम सरल विधि है, आपको जिस मंत्र का जाप करते हो उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको महसूस होगा, अनुभव, बहुत सारे चीज़ें पता चलेगी आप लोगों को। एकदम एक एक बातें ध्यान से सुनिए और पकड़िए। आप पहले जैसे भी मंत्र का जाप करते थे वो वाला अभी आपको बंद करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग कम से कम 11 दिन तक करिए। जिनके पास गुरु जी हैं वो अपने गुरु के ही वचनों पे चले। जिनके पास गुरु नहीं है, देहधारी, वो एक बार ये वाला प्रयोग करें जैसा मैं बता रहा हूँ। ये वाला नियम और विधि करें। 11 दिन में ही आप लोगों को पता चलेगा, आपके मंत्र की शक्ति, ऊर्जा, अनुभव, बहुत कुछ पता चलेगा। तो जिसने भी भगवान को गुरु बनाया है, और जो भी मंत्र का जाप करते हो आप लोग, जिस देवी का, जिस देवता का, चाहे साबर मंत्र, वैदिक मंत्र, ग्रामीण मंत्र, कोई भी मंत्र आप जाप करते हो, तो वो सेम सब कुछ आप ही का रहेगा। बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना, जैसा मैं बता रहा हूँ। जैसा कि सभी को भक्तों को पता ही है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो अपने मंदिर स्थान पे, आसन पे बैठ के गणेश जी का सबसे पहले पूजा पाठ करके, अपने इष्ट देवी देवताओं का, अपने गुरु महाराज का, जिसे गुरु बनाया है भगवान को, सबका पूजा पाठ करके, सबसे आज्ञा लेकर के आप उस मंत्र का जाप शुरू करो। और जाप कैसे, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप 1.25 लाख मंत्र जाप करो। 1.25 लाख अगर काउंट में गिनोगे तो आपका मन कभी भी लगेगा नहीं, क्योंकि आप गिनती में रह जाओगे कि कितना माला हुआ, कितना माला हुआ। आप कम से कम 21 माला ही करो। अगर बड़ा मंत्र है तो 21 माला, छोटे मंत्र हैं तो थोड़े से बढ़ा दो माला, लेकिन धीरे धीरे मंत्र का जाप करो। मैं बता रहा हूँ कैसे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो आसन पे बैठ गए, गणपति जी से पूजा पाठ करके उनसे आज्ञा लिया, अपने इष्ट देवी देवता से आज्ञा लिया, अपने गुरु महाराज से आज्ञा लिया, अपने कुल देवी कुल देवता से आज्ञा लिया, ग्राम देवी ग्राम देवता से आज्ञा लिया आपने कि हे भगवान, हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कृपा करके हम पर इस मंत्र का हमें लाभ प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, और कोई विघ्न ना आए, कोई मतलब हमसे कुछ गलत ना हो जाए। भगवान कृपा करना, क्षमा करना, ऐसा कह करके
जब भी मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने आगे जो भगवान को पानी चढ़ाते हो लोटे में रख के, वो तो ठीक है, एक छोटा सा गिलास का पानी अपने सामने भी रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके फिर आप मंत्र का जाप शुरू करिए। जाप कैसे करना है, एकदम धीरे धीरे मैं बोल के भी बता रहा हूँ। आंखें पूरा बंद किया आपने। अगर आपके पास माला है तो ठीक है, माला नहीं है तो अपना या तो हाथ जोड़ करके, या तो जो मुद्राएं होती हैं योग वाली, वैसे उस मुद्रा में जा करके एकदम धीरे धीरे ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, एकदम देखो ऐसा ही जैसे मैंने बताया। जैसे ये नाथ जी का महामंत्र है, तो जो आप लोग मंत्र करते हो एकदम धीरे पूरा महसूस करना, जो मंत्र आप बोल रहे हो आप ही सुन रहे हो, और अपने उस प्रभु को जिस भगवान का वो मंत्र है, देवी देवताओं का मंत्र है, उसे आप महसूस करना कि हमारे प्रभु हमारे सामने बैठे हैं, माता हमारे सामने बैठी हैं, और हम उन्हीं को इतने अच्छे भाव से, जितना अच्छे से आप शब्दों में उस मंत्र का जाप करना, एकदम धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए मंत्र का जाप। अनुभव सिद्धियाँ ये सब कुछ नहीं मिलेंगी, एकदम आराम से। जैसे देखो फिर से बता देता हूँ एक बार कि हमारे सामने हमारे नाथ जी बैठे हैं और हम उन्हें सुना रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं मंत्रों द्वारा, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? ऐसे ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ऐसे ही एकदम धीरे धीरे, मान लो आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो सेम विधि वही, ओम नमः शिवाय। बाबा को महसूस कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, और जितने अच्छे भाव से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं कि हम ही बाबा को सुना, मतलब ऐसा महसूस करना दिल में कि प्रभु आप सुनिए, आपको हम सुना रहे हैं, भगवान आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, एकदम भाव में जा कर के, आंखें बंद, एकदम शांत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सेम ऐसे, या कोई आप दूसरे माता का मंत्र का जाप करते हो, या चाहे जो भी मंत्र करते हो, ऐसे ही भाव में माला कभी गिनना मत कि कितना माला हमें करना है। आप 11 माला करो, 21 माला करो, ज़्यादा माला फटाफट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र करो कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप पूरा उम्र बिता दोगे। माला से मतलब भगवान को खुश करना नहीं होता, आपको कनेक्ट होना है उस मंत्र से, उस प्रभु को महसूस करके। 11 दिन तक आप, जैसा मैंने बताया, एक बार करिए, आप देखिए खुद को अनुभव जो आप पाओगे, फिर आप हमसे खुद कहोगे कि नहीं मुझे फ़र्क पड़ गया। ऐसे ही आप लोग मंत्र का जाप करिए। माला है तो माला के हिसाब से कम माला करिए, लेकिन धीरे धीरे करिए। माला नहीं है तो हाथ जोड़ करके जब तक आपका इच्छा करे तब तक मंत्र का जाप करिए। और फिर जो आपने ग्लास में गंगा जल वाला पानी रखा हुआ है, लास्ट में जब आप उठने से पहले सभी देवी देवताओं को फिर से प्रणाम करना, और उठते समय वो अपने हाथ में पानी ले लेना। उठते समय आप पानी ले करके हाथ में उठ जाना,
और उसी पानी को हल्का सा पूरे मंदिर स्थान पे, अपने घर में हर जगह छिड़कना, खुद को पीना, थोड़ा सा अपने भी वो प्रसाद हो जाता है वो। और घर परिवार में भी वही पानी सबको पिलाना। घर का सभी का ऑरा मजबूत होगा, घर में पॉजिटिविटी फैल जाएगी। आपके ही मंत्र जो आपने जाप किया उसी से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलता है। तो वो आपने जो पानी, कभी आपको फालतू नहीं फेंकना है, थोड़ा थोड़ा घर में छिड़काव करके सभी को घर में पिला देना है। और सेम ऐसे ही विधि आप 11 दिन तक करिए, देखिए अनुभव कैसे नहीं मिलते। मंत्र की ऊर्जाओं में आप कनेक्ट हो जाओगे, प्रभु के चरणों में आप पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नाथ जी कृपा करें आप सभी पर, हम सभी पर, हमारी भक्ति बढ़े, हमारे कर्म अच्छे हो। देखिए एक बात और जाते जाते मैं बता देता हूँ, अपने गुस्सा को कंट्रोल करिएगा आप लोग, शब्दों को, किसी को कभी गलत मत बोलना। मन में केवल भगवान को ही देखो, भगवान की छवि को देखो, भगवान को महसूस करो। किसी के लिए बुराई कभी मत सोचो। ये सब बहुत फ़ायदे देने वाली चीज़ है जो मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। क्योंकि स्पष्ट यही बात है कि जिस वाणी से हम भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, उस वाणी से हम कभी किसी को गलत बोल दिए तो हमारे सब फल चले जाएंगे। जिस मन में हम प्रभु का दर्शन देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, उस मन में कभी गलत विचार आए तो इग्नोर कर दो, रखो नहीं। प्रभु को ही ध्यान करो। गलत विचार किसी के बारे में, अच्छा बुरा, आपसे कोई मतलब नहीं। आप केवल अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। समाज कैसा चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खुद को सुधारना है, खुद को साधना है। धीरे धीरे एक स्थिति आएगी, फिर आप समाज में कुछ बातें अपनी रख सकते हो। जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए भक्ति मार्ग में। धीरे धीरे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सब आपके ही किए हुए मार्ग से। ऐसा नहीं कि कोई आपको आकर के अलग से कुछ दे दे, नहीं। जैसा आप पूजा करोगे, सेवा करोगे, मंत्र का जाप करोगे, उसका फल आपको ही मिलेगा और जीवन धन्य हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा एकदम, प्रभु की भक्ति बढ़ेगी। तो आपने बहुत सारी विधि किए होंगे मंत्र जाप का, अगर लाभ नहीं हुआ तो एक बार ये वाला भी करके देखना। मैं तो पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करो, देखो प्रभु कृपा करेंगे। नाथ जी कृपा करें, आपके श्रीदेवी देवता कृपा करें और हम सभी का, आपका, परिवार का, सबका जीवन धन्य हो जाए। अलख निरंजन आदेश, गुरु जी को आदेश।